तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। और अभी तक बेटा अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक हम कर चुके हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर को कमीशन मिलता है और पार्टनर्स को सैलरी मिलती है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। कैसे मिलती है, क्या सब सीन होते हैं, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। दोबारा से कभी कवर करेंगे। एंड अभी हम क्या कराने वाले हैं, अभी राइट नाउ हम कवर करने वाले हैं सबसे पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिटेल में बिल्कुल। एंड इसके बाद आज हम करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, आज ये कवर करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने क्लास 11 करी थी, जिन्होंने नहीं करी ढंग से उनको बता दूं तो क्लास 11 के अंदर आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, यानी पूरे साल कंपनी चलती है। साल के अंत में आप निकालते हो कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। साल के अंत में आप पता लगाते हो कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, यानी जिनको बेच के मैं फ्यूचर में कैश कन्वर्ट कर सकता हूँ, या कितनी लायबिलिटी है जिसके अगेंस्ट में फ्यूचर में मुझे कैश देना पड़ेगा। क्लियर है बात, बिल्कुल एकदम क्लियर हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज को मैं। तो बेटा उसमें हम एक चीज निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, नेट प्रॉफिट, कि हमें साल में एक्चुअली में सारे खर्चे निकाल के, फैक्ट्री वाले खर्चे ट्रेडिंग में निकल जाते हैं और ऑफिस वाले खर्चे पीएनएल में निकल जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारे खर्चे निकाल के मेरे पास कितने पैसे बचे, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, इस पैसे पे हक किसका है, इस पैसे पे हक किसका है, इस पैसे पे हक किसका है, मुझे ये बता दो बस। इस पैसे पे हक है मालिकों का। अच्छा, वहां पे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, यानी एक ही मालिक होता था। यहाँ पे कितने मालिक हैं, यहाँ पे 2 मालिक हो सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप पढ़ रहे हो आप। यहाँ पे 3 मालिक हो सकते हैं, यहाँ पे 4 मालिक हो सकते हैं। कितने मालिक हो सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है मालिक की, 50 की होती है। ठीक है भाई, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है मालिकों की, 50 की। ठीक है भाई, तो ठीक है, तो जो मालिकों को पैसा बांटना है ना, मालिक सिर्फ एक ही तरह से पैसे को नहीं लेके जाता नॉर्मल अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाता है, वो सैलरीज ले जाता है, वो कमीशन ले जाता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले भी आता है। अच्छा, हम पैसे को जो है ना रिजर्व्स में भी ट्रांसफर करते हैं, हम डोनेशन भी देते हैं। तो वो सभी कार्य कहाँ पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होते हैं। क्लियर है बात, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो एक बारी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटे, इस अकाउंट का नेचर क्या होता है। इस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी डेबिट ऑल लॉसेस एंड expenses, credit all income and gains, यानी आपके जितने भी खर्चे होंगे, यानी मालिकों को कोई भी पैसा अगर आप दे रहे हो ना इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनसेस, डोनेशन, रिजर्व, कुछ भी बना रहे तो वो सब हमारे एक्सपेंस है। अगर कंपनी के नजर से देखो, अच्छा अकाउंट किसके बनाते हुए, कंपनी के बनाते हो, मालिक के नहीं बनाते हो। चाहे मालिक के अकाउंट बनाओगे लेकिन किसके नजरिए से बनाओगे, एक व्यू भी तो होता है ना, एक व्यू है जो वो होता है कंपनी के नजरिए से बनाऊंगा। तो कंपनी के लिए तो मालिक को कोई भी पैसा देना ना, कंपनी एक अलग चीज है, मालिक अलग चीज है। मैं मान लो मैं कंपनी हूं, तुम मालिक हो, मुझे तुम्हें कुछ भी देना है तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, चाहे वो तुम्हारा ही पैसा है पर मेरे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। और तुमसे कुछ मिले तो मेरे लिए इनकम। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल में कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद इसी से हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले बेटा इनकम आती है इस वाली साइड पे, ठीक है, एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट वाली साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे एक्सपेंसेस और राइट हैंड साइड पे आएंगी इनकम। इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। जिनको बेसिक्स नहीं आते उनको भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा ये बात।
तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया क्लास 11 में हम बनाते थे पीएनएल, तो पीएनएल इनका भी बनता होगा, कंपनी तो इनकी भी है। उसके बाद पैसा चला जाता था कैपिटल में, यहाँ 3-4 मालिक है, यहाँ डायरेक्ट कैपिटल में जाता है, यहाँ पे पहले हिसाब किताब होता है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, हिसाब किताब होना। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा बेटा, हम मानते हैं कि प्रॉफिट हमें हुआ है 1 लाख का, मानते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा भैया ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने हमारी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी, 1 लाख का हुआ। अब सबसे पहले हमारे मालिकों के नाम है ए और बी, दो ही मालिक है मान लो। 2 सबसे पहले वो कहता है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, यानी जो मालिकों ने बेटा पैसा लगा रखा है ना, जो मालिकों ने पैसा लगा रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। ठीक है, मान लो हमारे जो मालिक है उनकी कैपिटल है 50,000 एंड 30,000 और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो 50,000 का 10% होता है बेटा 5,000 रुपए, तो यहां आ जाएगा 5,000 रुपए, और 30,000 का मिलना हो तो 3,000 रुपीज, टोटल हो गया 8,000 रुपए। यहां लगाओगे लाइन 8,000। प्रेजेंटेशन सेम टू सेम चाहिए, यहां पे नेट प्रॉफिट भी लिखते होते हैं। आई वॉन्ट दी सेम प्रेजेंटेशन गाइस, ठीक है जी। इसके बाद मान लो सैलरी देंगे, लेकिन सैलरी ना सिर्फ ए लेना चाहता है और 1,000 रुपए पर मंथ लेना चाहता है, तो कितनी दे देंगे उसको, 12,000 पूरे साल होगा। बाय डिफॉल्ट 1 साल के लिए काम हम करते हैं, 12,000 हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जी कहता है मेरे को कमीशन दे दो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो बाय डिफॉल्ट बिफोर मानो क्या आफ्टर मानो, बिफोर मान लेता हूं, बिफोर आफ्टर क्या होता है बाद में समझा देंगे बेटे, बट अभी बिफोर मानेंगे हम बाय डिफॉल्ट। बिफोर का मतलब क्या, सीधा 10% निकाल दो। 1 लाख का 10% कितना होता है बेटे, 10,000। 1 लाख का 10% होता है बच्चे 10,000 रुपए। ठीक है सर, ये भी हो गया। इसके बाद दोस्त एक बात बताओ, आपने ना अच्छे काम करने की सोची, बोला एक एनजीओ को ना अपनी नेट प्रॉफिट का ना 10,000 मतलब 10% आप किसी को डोनेट कर दो, टू डोनेशन टू जिम खाना क्लब, इनको डोनेशन कर दी 10,000 रुपए की। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, आपने कहा यार देखो इंसान वही होता है जो पैसे को बचा के चले, तो आगे कल को कोई और खर्च आ जाए, आज अच्छा खासा प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर ने सोचा कुछ पैसे को रिजर्व कर लेते हैं, तो टू रिजर्व बोलो 10% रिजर्व कर लो। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। अब इन्होंने ना ड्राइंग्स करी थी साल के अंत में, मतलब जब भी करी थी ड्राइंग साल के अंत में या साल के स्टार्टिंग में करी थी, तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था। इनकम है ना कंपनी के लिए, तो वो कौन सी साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे। क्लियर है बात। जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट देना था, ए ने देना था, मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे रखा है 300 रुपए, कितना देना था, और बी ने देना था 200 रुपए। क्लियर है बात। अब देखो बेटा, ये वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1,05,000। अच्छा, इस वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है, 50,000। तो जो बचा हुआ पैसा है ना, वो प्रॉफिट है, वो मालिक की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन होगी किस रेशियो में बांट रहे हैं, जैसे 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, 5:9, कुछ भी बोल सकता है। और ना बोले तो 1:1, ना बोले तो बेटा याद कर लो, इक्वल रेशियो में बांटा करते हैं, ना गिवन हो ना क्वेश्चन में। तो एक बात तो ये चेक कर लेना,
छोटी छोटी लाइनों में लिख देता है, पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, छोटे छोटे लिख देता है, बच्चा मिस कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 2:3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है, 3:2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, तो मिस कर जाता है। कोई बात नहीं, मिस नहीं करना। और अगर दे ही ना रखा हो, अच्छे से पढ़ लिया, तो क्या मानेंगे, इक्वल है 1:1, यानी अभी हमारा पेंडिंग कितना है यहाँ पे अमाउंट, 50,500, ये साइड कम है 50,500 से, क्योंकि 50,000 है इन सबका टोटल। अब बेटे जब 50,500 पेंडिंग है, 1,05,000 है ना, 50,500 पेंडिंग है, इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं अपने को। तो यहाँ पे आप लिखते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए स्क्रैप अकाउंट और बी स्क्रैप अकाउंट, कितना आ जाएगा बेटा, 25,250। Am I clear or not? 100%, 100% clear सर? किसी को इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज कर लीजिए, करना यू कैन, मतलब बाकी नहीं तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी इसमें से कोई डाउट है किसी को? 100%। तो अभी फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना पार्टनर्स कैपिटल की, वो कभी भी मतलब मोस्टली इक्वल नहीं आएगी जो आपकी कैरिड डाउन वैल्यूज होंगी या क्लोजिंग वैल्यूज कहता हूं, ठीक है जी। लेकिन फिक्स्ड के अंदर 99% क्या आएंगी आपकी, इक्वल आएंगी, स्टार्टिंग इक्वल टू क्लोजिंग होगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है बेटे। अच्छा ये आती क्यों नहीं सेम हर बारी, क्यों नहीं आती बेटा? आपने पहले मालिकों की कैपिटल थी, कितनी मानी थी पिछली बारी हमने? 50 और 30। 50 और 30 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मालिक को ही मिलेगा ना, उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना। कुछ और भी मिल रहा है तो उसी को ही मिलेगा ना, मालिक को बढ़ेगी। या फिर कुछ घट रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे, तो कुछ ना कुछ घटेगा तो उसकी कैपिटल में से घटेगा। इक्वल आ कैसे सकती है? एक ही तरीका है इक्वल लाने का, इन सभी चीजों को किसी और अकाउंट में डाल दूं तो स्टार्टिंग में अगर 50,000 है तो फाइनल भी 50,000 होगी। अगर ये सब आइटम ना आए इसमें, ये वाली आइटम है बेटा, ये ना आए, ये सभी आइटम ये अगर मेरे कैपिटल अकाउंट में ना आए तो पॉसिबल है कि मेरी स्टार्टिंग वाली जो वैल्यूज होंगी वही एंड में आएंगी। भाई कुछ है ही नहीं और, तो कैरी डाउन कर दोगे सेम वैल्यूज को, ऐसे ही होता है। कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से? 100% पक्की बात है उनकी, तू नहीं कर पाया ना बेटा? एक बात बता, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, एक सिंगल पार्टनर का है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन होता है, कुछ और लिखेगा ही नहीं, तो साल के अंत में कैरी डाउन कितना करेगा? ठीक है जी। पर हम तो ये सब ट्रांसफर करेंगे ना, अगर कैपिटल में मिल रहा है तो फिक्स आएगी कैसे? तो बेटा एक बात है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब कनेक्ट कर लिया? अब कनेक्ट कर लिया तो एक बात समझो, अगर हमें फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी हैं तो बेटा उसके अंदर ना एक और अकाउंट खोल लो और उसका नाम दे दो करंट अकाउंट। अब ये जितनी भी फालतू की चीजें हैं वो करंट अकाउंट में डाल दो, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम नहीं आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ गया ही नहीं, सब तो इसके अंदर आ गया उसकी जगह। तो ये उसकी कह सकते हैं कि बहन वाला अकाउंट है, समझ गया ना? उसकी बहन की तरह है, सेम उसका नेचर है, बस फर्क क्या है, करंट अकाउंट अलग से बन जाता है, कैपिटल अकाउंट में डलने वाली चीजें अब करंट अकाउंट में डल जाती है। सेम टू सेम जैसा कैपिटल अकाउंट बनता है वैसा बनेगा, तो बना के भी दिखा देंगे। फ्लेक्सिबल में नॉर्मल एक कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें सारी चीजें डल जाती हैं, इसलिए इक्वल आता नहीं है वो। कनेक्ट कर लिया कॉन्सेप्ट से? बिल्कुल। कुछ है इस कॉन्सेप्ट में? नहीं है? तो आओ दोस्तों पहले करते हैं फ्लेक्सिबल के हिसाब से, और फिर आपको करंट के हिसाब से भी क्वेश्चंस करके मैं दिखाऊंगा।
स्पीड तेज तो नहीं हो रही है, इजी है। एंड गाइस कोई भी डाउट रहता है ना तो खुल के पूछ लेते होते हैं, मेरे को 4 बार ही पूछना पड़ता है पूरा, सब ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं समझ में आए दोबारा पूछो। पहली बार पढ़ने पे ही कॉन्सेप्ट जो है ना बेस्ट क्लियर होते हैं, दूसरी बार पढ़ने पे नहीं। पहली बार ही ले रहे हो ना लेक्चर तो उसमें अल्ट्रा क्लियर करके चलो। अब देखो बेटा, सबसे पहले दो पार्टनर है तो दो लाइंस का बनाएंगे। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, अच्छा ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, तो यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, क्लियर और नॉट 100%। बेटा सबसे पहला काम क्या रहता है, बैलेंस शीट गिवन होती है हमेशा, उसके अंदर कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितने थे 50,000 एंड 30,000। आपने क्या लिखना सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस चीज में कोई डाउट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में नीचे लिखा होगा लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, आपने वो बैलेंस उठाने और यहां लिख देने। कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन में गिवन था लिख देने, नंबर इसका कोई होता नहीं। अब दोस्तों यहां पे देखो, मैंने जब आपको एंट्री समझाई थी बेटा, एंट्री जब कराई थी मैंने, जिसने क्लास 10 करी थी एंट्री वाली, तो बेटा पहले ना एंट्री सीख लो, एक सिंगल सीख लो, बाकी सारी अपने आप समझ में आ जाएगी। ये जो एक एंट्री है ना, ये एक एंट्री है, 2 एंट्री है, कैसे है दिखा देता हूं। सबसे पहले मालिकों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, ये मैं हूं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट जर्नल एंट्री में, ठीक है जी। मालिकों को क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रूल लगाते हो भैया, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, कंपनी के लिए एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री आपकी बन गई क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, अब किस किस को मिल रही है, ए और बी को। अच्छा ए और बी को कोई भी पैसा मिलेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। अच्छा कैपिटल जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि एसेट है, लायबिलिटी। मालिक का पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, मालिक का पैसा कंपनी के लिए क्या होता है बेटे, लायबिलिटी होता है। तो मालिक का पैसा क्या होता है कंपनी के लिए, लायबिलिटी होता है। 100% पक्की बात है, समझ में आई बात। मालिक का पैसा कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, याद रखोगे इसको। अब लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगी, क्रेडिट की नहीं होगी, लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। 100% क्लियर है बात। लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगी, क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होगी, क्रेडिट। बेटा ये 2 बातें याद रखो, मालिक का पैसा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट होती है। एकदम क्लियर है 100%। तो आओ दोस्तों एक बात बताओ, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, 5,000, 3,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा 8,000। अब सीधे छलांग मार लो आखिरी चैप्टर में। आखिरी चैप्टर में देखो यार, एक इंसान आता है दुनिया में, जर्नल एंट्री है, और अंत में सब कहां चले जाते हैं, हरिद्वार। वही हिसाब किताब होता है, ऐसे अकाउंट्स का हरिद्वार होता है, फाइनल अकाउंट्स। ऐसे अंत किसका होता है, फाइनल अकाउंट्स होता है कि नहीं होता बेटा। सारी आइटम, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम हम कहां पे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। यानी ये एक्सपेंस अपने आप को खो देगा, अपना वजूद खो देगा और अब बन जाएगा P&L का एक एक्सपेंस। तो अब एंट्री क्या आएगी फाइनल अकाउंट्स में डालने की, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो हमारे यहां पे क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन। तो अब इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, 8,000 रुपए। कितना आ गया, 8,000 रुपए। क्लियर है बात, 2 एंट्री समझ में आई। अच्छा मेरे को किससे मतलब है, एक्चुअली मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री से मतलब है।
ए और बी की कैपिटल हुई है क्रेडिट, किससे हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। किससे हुई है? तो मुझको ए और बी की जो कैपिटल्स हैं क्रेडिट हो गई है, किससे? ये हुई है क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इसको कितना मिल रहा है भाई? 5000, और इसको कितना मिल रहा है? 3000। सिमिलरली ए को सैलरी मिली थी, ये देखो क्वेश्चन में ए को मिली थी सैलरी, यहां पे आप देख सकते हो मिली थी, कितने मिली थी? 12000। तो ए के उसमें लिख दो 12000 रुपए। कमीशन। अच्छा, कमीशन मिली है बी को कितनी? 10,000। बताओ, इसमें कोई डाउट है बेटे? अच्छा, रिजर्व किसी को मिला है क्या? किसी मालिक को तो नहीं मिला, वो नहीं आएगा यहाँ पे। रिजर्व मिला है किसी को? वो तो हमने अलग से रखा है। किसी मालिक को दे रहे हो आप? नहीं दे रहे हो तो इसमें आना चाहिए क्या? इसमें नहीं आना चाहिए। कनेक्ट हो रहा है 100%? आरुषि आपको कनेक्ट हुआ? आपको? अश्विन सरदाना साहब 100% है, क्लियर, पक्की बात है। शक्ल देख के लग रहा था चल ठीक है, खुश आ गया, चलो ठीक है भाई। तो अच्छा, डोनेशन करी थी वो किसी मालिक को करी थी आपने? नहीं, तो आना चाहिए क्या यहाँ पे? डोनेशन भी नहीं आना चाहिए, दोनों आइटम नहीं आएंगी क्या? नहीं आएंगी। अब देखो बेटे, यहाँ पे आप देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपने दिया है, तो मालिकों की कैपिटल कम नहीं होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपने दिया है, क्या मालिकों की कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कितना था? 300 और 200 था। अच्छा, इन्होंने फिर ड्राइंग्स भी करी होंगी, उससे भी मालिकों का पैसा कम होता है। पैसा कम होने पे क्या होता है? दोनों ही केसेस में पैसा कम हो रहा है। पैसा कम होने पे क्या होता है बेटे? डेबिट होगी कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी घटने पे क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। समझ में आ गई? पैसा बढ़ रहा है मालिकों का, क्रेडिट कर दो। पैसा घट रहा है मालिकों का, डेबिट कर दो। और तरीका चाहिए तो पीएनएल की जितनी भी चीजें थी इधर थी, वो इधर आ गई, और उधर वाली चीजें इधर आ गई। ये तो सबसे मतलब है, तो रखने वाली बात हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर बात? नहीं तो जिगजैग करते घूम, कोई बात नहीं, साल के अंत में सिखाते हैं ये सब हम, ठीक है ना? पहले पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो हम मान लेते हैं कि 6000 रुपए की ड्रॉइंग इसने करी थी और 4000 की इसने करी थी। 6000 की इसने करी थी और 4000 की उसने करी थी। क्लियर है बात? ये मान लिया, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, हमने नहीं बनाया है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भाई? अब क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे टू बैलेंस कैरेट था। प्रॉफिट नहीं ऐड होगा? हाँ, प्रॉफिट बच गया, मेरा रह गया दिमाग से, बाय प्रॉफिट रह गया, तो उसको उसके नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना कितना था भाई? 25, 250, 25। अब क्या करोगे बेटा? बाय बैलेंस कैरेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ए का टोटल करो। ए का टोटल है बेटा 55, 67, 67, 72, 92, 250। ये राइट हो ना? 6300 इसमें से माइनस कर दो। ये टोटल कितना है इसका? 6300। वो इस अमाउंट में से माइनस कर दो, तो आपके पास आई थिंक बचता है 85,950। वो यहां लिख दोगे बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये भी बराबर होना चाहिए। साल के अंत में आपके लेजर अकाउंट बराबर होने चाहिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको बैलेंस कैरी डाउन के नाम से आप लिख देते हो। क्लियर होगा? इसका इधर टोटल कितना है? 33, 43, 68, 250। 68, 250 में से ये माइनस कर देते हैं तो मेरे हिसाब से बचता है 61,950। सॉरी, आई थिंक 64,050 बचेगा, है ना? 64,050 बचेगा। 100% क्लियर हो? ठीक है, मैंने एक्चुअली उसको भी 6300 ले लिया था, ठीक है ना? तो क्लियर हुआ बेटे? कुछ था इसमें?
नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप कह सकते हो कि आपने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट कर दिया है। यूजुअली टीचर्स इसको पहले कराते हैं और बाकी सब कॉन्सेप्ट बाद में कराते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पहले कर दिए, ये हमने बाद में किया, तो एक तरह से ये भी हमारी शुरुआत है। मुझे अब ये बताओ, इसमें से किसी भी एक चीज में किसी को भी एक भी डाउट हो तो नहीं? 100% क्लियर है?